नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मलिक है। आज अपनी इंग्लिश की 5वीं क्लास है। जिस भी साथी ने अपनी पहले वाली क्लास देखी होंगी उन्हें पता है कि हमने अब तक इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो था सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। अब रूल्स तो हमने कर लिए, अब उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। जिस भी साथी ने फॉलो नहीं किया उसको फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और कमेंट्स के अंदर पिन भी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि टेलीग्राम के अंदर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर मैं इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आपको क्या करना है, उस पीडीएफ में से देख के उनको सोल्व करना है। जैसे मान लो कि ये सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के। अब क्वेश्चन आएगा आपके अंदर कॉमन एरर फाइंड करने का, स्पॉट द एरर। अब मैं आपको मान लो एक सेट प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ का। एक सेट के अंदर क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है और उसी दिन शाम को मैं उसकी आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगा इसके सभी 19 क्वेश्चन के। तो आपको क्या करना है, दिन में आप सोल्व कर लेना और शाम को आप मैच कर लेना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। अब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो या तो आप कमेंट कर देना या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। जिस साथी ने अब तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर होगा आर्टिकल का। आर्टिकल करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। सेम ऐसे ही जो बाकी सब्जेक्ट है हमारे, जैसे नाउन, टाइम एंड टेंस, कंजक्शन, प्रोनाउन, मतलब सभी चैप्टर्स को पहले रूल्स याद करेंगे, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। हमने अब तक 20 वोकैब कर लिए। अब अपना 21वां वोकैब है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अब देखो यहाँ से इसकी ट्रिक बनाओ। अबेंडन से क्या वर्ड बनता है, अब और बंधन बन रहा ना, अब और बंधन। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब सारे बंधन को त्याग कर मेरे साथ चलो। समझ गए दोस्तों। अबेंडन से आप बना लोगे अब सारे बंधन को त्याग कर मेरे साथ चलो। मतलब कि कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे को बोलते हैं ना कि सारे बंधन छोड़ दो, घर परिवार और मेरे साथ चलो। मतलब उस टाइप से एक लाइन बना के याद कर लेना अब इसको। अब यहाँ पे इसके साथ मैंने इसका एक सिनोनियम भी लिखा हुआ है। अबेंडन होता है त्याग देना, इसका सिनोनियम होगा रिनंस। इसका मतलब भी होता है त्याग देना। ठीक है। अगला वर्ड एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। देखो एडामेंट में से क्या वर्ड निकल के आ रहा है, ADA, अदा। अदा पढ़ सकते हैं ना इसको में से, अदा। तो यहाँ से क्या लाइन बनाएंगे, तुम्हारी ये जिद्दी होने की अदा मुझे भा गई। तो जैसे ही आपको वर्ड दिखेगा एडामेंट, आपके मन में जिद्दी आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपके मन में एक मतलब फिल्म बन जाएगी। हो सकता है अभी आपको नहीं लगे कि भी याद नहीं हुआ, लेकिन आप जब भी इस वर्ड को देखोगे ना, आपके माइंड में खुद ये लाइन आ जाएगी एडामेंट दिखते ही, तुम्हारी ये जिद्दी होने की अदा मुझे भा गई। और यहाँ से आप उसका आंसर लगा दोगे जिद्दी। अब इसका सिनोनियम एडामेंट का स्टबर्न। इसका मतलब भी जिद्दी होता है। हम क्या करेंगे, एक वर्ड करेंगे, उसको ट्रिक से याद करेंगे, एक उसका सिनोनियम कर लेंगे। तो ऐसे 5 के साथ हमारे 5 वर्ड और याद हो जाएंगे। तीसरा वर्ड है एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेढंगा या बेतुका। अब देखो इसके अंदर वर्ड बनाओ। अब AB से बन गया अब, और सर्द से बन जाएगा सर्द, बन गया ना अब सर्द। तो इसकी लाइन बन जाएगी, अब गर्मी में सर्द होना एब्सर्ड होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि गर्मी के अंदर मतलब गर्मी चल रही है लेकिन बोल रहा भाई सर्दी का बुखार हो गया, तो मतलब बेतुका हो जाए, भाई सर्दी लग रही है गर्मी में उसको, एक टाइप से बेतुका हो गया ना वो। तो इस टाइप से याद कर लो। अब गर्मी में सर्द होना एब्सर्ड है, मतलब बेतुका है। एब्सर्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिडिकुलस। आज का चौथा वर्ड है अमेज। अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अमेज आपने गाड़ी भी देखी होगी, अभी यहाँ से ट्रिक बना लो। अमेज कार में मैंने जो कुछ होते देखा उससे मैं अमेज्ड हो गया। मतलब कि हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। अमेज को हैरान भी लिख सकते हो। ठीक है। अमेज कार में मैंने जो कुछ होते देखा उससे मैं अमेज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया या फिर हैरान हो गया। इसको ऐसे याद कर लेना। अब अमेज का सिनोनियम हो जाएगा सरप्राइज। सरप्राइज भी ये होता है। आज का लास्ट वर्ड है अवेराइज। अवेराइज होता है लालच। अब यहाँ से देखो, अवे से हम पढ़ सकते हैं अबे, और राइस से राइस हो गया। इसकी ट्रिक बनाएंगे, अबे राइस को लेकर इतना लालच मत करो। जैसे ही आपको एग्जाम के अंदर ये दिखेगा अवे राइस, आपके मन में लाइन आ जाएगी, अवे राइस को लेकर इतना लालच मत करो।
तो यहाँ से आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, लालच है। इसका सिनोनिम होता है ग्रीड। बोलते ना ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, कुछ भी कह लो, ग्रीडी पीपल, लालची इंसान है। तो ये अपने आज के 5 वोकैब हो गए हैं। अब इससे आगे चलते हैं हम अपना ग्रामर के पोर्शन के अंदर। ग्रामर के अंदर अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिस भी साथी ने अब तक नहीं देखा, वो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख लेना। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले टॉपिक के अंदर चलते हैं, जो कि अपना आर्टिकल। आपने देखा होगा हर एग्जाम के अंदर आर्टिकल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आसान तरीके से बताऊंगा, आपके 1-2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर। ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो बिलोंग करते हैं किसी शब्दों की फैमिली से, और जिसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर बता देता हूँ आपको क्या होता है। डिटरमिनर को हिंदी के अंदर बोलते हैं निर्धारक शब्द। मतलब कि वे शब्द जो किसी संज्ञा को संशोधित करें, वर्णित करें या प्रस्तुत करें, तो उनको डिटरमिनर कहा जाता है। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमिनर्स इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। समझ गए, डिटरमिनर्स क्या है, एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जिन साथियों की हो सकता है भाई इंग्लिश कमजोर हो, क्योंकि तक हमने एडजेक्टिव किया नहीं है, तो उसको बता देता हूँ मैं। एडजेक्टिव को हिंदी के अंदर विशेषण बोलते हैं। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा, विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। हम आगे चैप्टर भी करेंगे, ये एडजेक्टिव वाला भी करेंगे, नाउन भी करेंगे, प्रोनाउन भी करेंगे, तब आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आर्टिकल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल एक छोटा चैप्टर है और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है एग्जाम के अंदर। तो एडजेक्टिव क्या होता है वो आपको आगे अच्छे से बताएंगे, डिटरमिनर भी समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल आप एक डेफिनेशन समझ लो इसकी। अब आ गया टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल कितने प्रकार होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत सारे को होंगे, आर्टिकल तो 3 हो है, ए भी हो है, एन भी हो, दा भी हो है। अब मान ली 3 हो, लेकिन क्या है, इनको डिवाइड 2 कैटेगरी में किया होता है। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित है। क्या है कि ये शब्द जो है अनिश्चित होते हैं, मतलब जब सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो अनिश्चितता को बताएंगे ये। ऐसे ही इन वर्डों का यूज किया जाता है सामान्यीकरण करने के लिए। ये देखो, यूज टू जर्नलाइज द सेंटेंस, मतलब किसी वाक्य को सामान्यीकरण करने के लिए किया जाता है। ऐसे समझोगे, अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर इन वर्ड का यूज किया गया ना, तो वाक्य सामान्य वाक्य है, कोई खास वाक्य नहीं है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखो भी, दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित, ये निश्चित चीज बताएगा, जिसके साथ इसको यूज किया जाएगा ना, मतलब उस निश्चित को बताएगा उस चीज को। ये यूज टू पर्टिकुलराइज, मतलब किसी वाक्य को विशिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे समझो कि किसी सेंटेंस के अंदर ए और एन को यूज किया जाएगा जिस भी नाउन के साथ है, तो ये उस नाउन की अनिश्चितता को बताएंगे। मतलब ये क्लियर नहीं बताएंगे कि वो नाउन किस बारे में है, मतलब क्या बता रहा है। लेकिन दा जिस नाउन के साथ यूज किया जाएगा, दा जो है उस प्रॉपर नाउन को बताएगा। नाउन आपने पढ़ा ना, 2 नाउन होते हैं, एक प्रॉपर नाउन होता है और एक कॉमन नाउन होता है। तो ए एन तो होते हैं कॉमन नाउन बताते हैं, मतलब अनिश्चित को बताएंगे, और दा जो प्रॉपर नाउन को बताएगा। एक चीज़ और बता दूं जिसको नहीं पता, आर्टिकल्स का यूज़ हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। ये आगे लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, मतलब फिलहाल अभी तक देख लो। टाइप ऑफ आर्टिकल 2 हो जाएंगे, ए एन और दा। ए एन इंडेफिनेट हो जाएगा, अनिश्चित। ए एन का यूज किया जाएगा टू जर्नलाइज द सेंटेंस। ऐसे ही दा हो जाएगा डेफिनेट, मतलब कि निश्चित। यूज टू पर्टिकुलराइज मतलब कि विशिष्ट के लिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। आई हैव डैश लिटिल मिल्क। अब 2 ऑप्शन दे रखे, ए और दा, क्या आएगा। अब देखो, अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना कि यूट्यूब वीडियोज के अंदर बताया होगा ए और एन का यूज करना। ए और एन क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी पहला अक्षर वावल मिल जाए, मतलब ए ई आई ओ यू, तो एन लगा दो। और कोई भी स्किन को छोड़ के कुछ भी हो यहाँ पे, तो ए लगा दो। ये रूल मैं आपको बताऊंगा कि आपको गलत पढ़ाया गया है। कैसे गलत पढ़ाया गया है अभी इससे आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये देखो, आई हैव डैश लिटिल मिल्क। हमने पढ़ा ना कि दा का यूज तो डेफिनेट के लिए किया जाता है, मतलब कोई खास दूध बताए।
लेकिन खास थोड़ी बता रहे हैं। तो नॉर्मल सेंटेंस है कि आई हैव डैश लिटिल मिल्क, मतलब मेरे पास कुछ दूध है। नॉर्मल वाक्य है तो नॉर्मल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मतलब सामान्य के लिए ए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अगर कोई स्पेशल दूध बताता ना, ये दूध है जिसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए किया जाएगा, मतलब कोई खास दूध की बात बताता तो वहाँ पे दा आता। लेकिन यहाँ तक नॉर्मल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे ए आ गया। एन इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एल है, और एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ए आ गया। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। डैश लिटिल मिल्क आई हैव कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। वही सेम दो ऑप्शन दे रखे ए और दा। अब देखो यहाँ पे इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल ना ये, लेकिन क्या है कि इसके अंदर मतलब इसका मतलब पढ़ो। डैश लिटिल मिल्क, वह थोड़ा दूध, आई हैव जो मेरे पास है, कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, मतलब वो इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक प्रकार से खास दूध हो गया ना वो, कि भाई जो भी उसके पास दूध है वो इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि किसी कार्य में इस्तेमाल जो किया जाएगा दूध, वो स्पेशल दूध हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेट हो गया ना, निश्चित हो गया, मतलब वो एक टाइप से। तो यहाँ पे दा यूज किया जाएगा। समझ में आया दोस्तों। दा हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एक मतलब निश्चित दूध की बात की जा रही है कि कोई मान लो दूध है 1 लीटर है, 2 लीटर, कितना भी हो सका, वो उस दूध का इस्तेमाल किसी कार्य के लिए किया जाएगा, निश्चित दूध का। लेकिन यहाँ पर जो दूध का इस्तेमाल किया गया था वो मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे ए आया था और यहाँ पे दा आ जाएगा। आगे आपको अलग अलग समझाया जाएगा ए एन क्या होता है, दा क्या होता है, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको आइडिया मिल गया कि ए एन का यूज़ कैसे होगा, दा का कैसे होगा। चलो आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के आर्टिकल पढ़े थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब सबसे पहले करेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। अब इनका मीनिंग, ए और एन को मतलब सब या सभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कंप्लीट के लिए भी। जैसे एग्जांपल देखा था, आई हैव डैश लिटिल मिल्क, मतलब कि मेरे पास थोड़ा मिल्क है, मतलब सभी मिल्क के लिए तो यूज़ किया ना हमने, वहाँ पे ए को यूज़ किया था, तो सभी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनको सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सब में से कोई एक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इस इनडेफिनेट आर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ए एन आएगा प्लस नाउन आएगा। बताया था ना कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। देखो रूल भी लिखा हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले आएगा, ये चीज़ याद रखो। एग्जाम्पल से देखो, सी इज एन एक्सीलेंट, और सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। इन दोनों में एक एग्जाम्पल जो गलत है। गलत कैसे है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होगा। यहाँ पे आर्टिकल तो आ गया, लेकिन एक्सीलेंट क्या, ये तो एडजेक्टिव है, नाउन तो अपना आया ही नहीं, तो यहाँ पे इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एन को हटा दो, डायरेक्ट आएगा सी इज एक्सीलेंट, वह उत्तम है। आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन होगा उसके बाद में। अगला एग्जांपल देखो, सी इज एन, एन तो अपना आर्टिकल हो गया, एक्सीलेंट एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या नाउन है। अब नाउन आ गया ना, तो इससे पहले आर्टिकल आ गया, मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ये अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा। डिफरेंस समझ गया ना दोनों में, दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होगा। इस सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं था तो हमने आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अंदर नाउन था तो आर्टिकल लगा दिया, एक्सीलेंट है तो एन लगा दिया। अगर इसके अंदर कोई दूसरा वर्ड होता, मान लो जिसमें साउंड अपनी क्या है कि वावल की साउंड नहीं आती, तो ये लग जाता। अब इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊंगा। आपने बहुत सारी यूट्यूब के अंदर वीडियो देखी होंगी जहाँ पर आपको बताया गया होगा कि ए और एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि जब भी कोई वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड आ जाए जिनको क्या बोलते हैं वोवल, तो आँख मीच के एन लगा दो। सबने पढ़ी रखी हुई है चीज़, कोई भी वावल आ जाओ एन लगा दो, और इनके अलावा वावल्स को छोड़ गए तो ए लगा दो। मतलब यह ट्रिक क्या है, ये आपको बता तो रखी है, इससे आपके मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएंगे बहुत सारे। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आपके ठीक हुए हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी हुई जिसके अंदर ये बताया होगा, जो कि मतलब एक गलत तरीका है।
ऐसा आपको नहीं करना, ऐसे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि देखो समझो डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अपना अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए प्लस वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। डिफरेंस समझो आप। यहाँ पर तो वोवल लेटर है, ए आई ओ यू लेटर, लेटर की बात करें, जैसे मान लो कुछ भी आ जा, एप्पल आ गया ना ए, तो एन लगा दो। अम्ब्रेला आ जा, एन लगा दो। मान ली आपकी बात है, वर्ड आपने सिर्फ ये देख लिया, ए देख लिया, यू देख लिया, लगा दिया। लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आपको गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ ये वर्ड नहीं देखना, आपको सिर्फ ये अल्फ़ाबेट नहीं देखना, स्टार्टिंग वाला ए और यू नहीं देखना, नहीं, इससे गलत हो जाएगा आपका। देखो आपको क्या करना है कि साउंड को देखना है उस वर्ड की। अगर उसमें कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आपको ए लगाना है, अगर वावल की साउंड है तो आपको एन लगाना है। ये बहुत सारे साथी कहोगे सर यू वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी हुए है। चलो बताता हूँ आपको। साउंड अपनी दो प्रकार की होती है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड होती है 20 प्रकार की, कॉन्सोनेंट साउंड होती है 24 प्रकार की। आपने ये 20 या 24 की याद नहीं करनी, ना इतनी किसी को याद हो है। आपको सिंपल सा क्या करना है, कोई भी मान लो वर्ड आएगा, आप उसको हिंदी में लिख के देखना। आपको हिंदी में लिख के देखो, फिर उसका देख लो पहला अक्षर की है अपना, उसका पहला अक्षर स्वर है या व्यंजन है। वोवल को हिंदी में स्वर बोलते हैं ना, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। उसको हिंदी में लिख लो और ये देखो कि वो स्वर है या व्यंजन है, पहला अक्षर है। अगर स्वर है तो एन लगा दो, और अगर वो व्यंजन है तो ए लगा दो। इंग्लिश के मत देखो, आप इंग्लिश के अल्फाबेट देखो, क्योंकि इंग्लिश से गलत हो जाएंगे आपके। अब देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल है। जैसे कि एक वर्ड आता है यूनिक, इसमें बताओ क्या होगा, ए आओगा या एन आओगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर यू देखेंगे, एन लगा देंगे, जो कि गलत है। इसके अंदर अपना ए आएगा। आप नेट पे भी चेक कर लेना बेशक है, ठीक है, नेट पर चेक कर सकते हो आप सारे। यूनिक के अंदर क्या है, ए आएगा अपना, लेकिन इसका पहला अल्फ़ाबेट यू है। अब जो यूट्यूब पर अपने वीडियो देख रखी थी, बता रहे कि साथिया ने कि ये वर्ड आ जाए तो एन लगा दो, आप बैठ दे एन लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। इसके साथ आएगा ए। अब समझाता हूँ आपको ये ए कैसे आया। ये ए आया है साउंड के उस पर। अब देखो जो यूनिक है इसको आप हिंदी में लिखो। हिंदी में कैसे लिखोगे, ये ऊ नीक, ऐसे लिखोगे ना, तो अपना पहला अक्षर क्या हो गया, ये हो गया। और ये क्या होता है हिंदी के अंदर, व्यंजन होता है। और हमने क्या पढ़ा था, व्यंजन के साथ क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पे आएगा ना। मतलब साउंड एक टाइप से बोल के देखो उसको, यूनिक मतलब यू, ये ऐसे बन रहा है ना, साउंड अपनी ये की आ रही है, व्यंजन के अंदर साउंड आ रही है अपनी, और व्यंजन के साथ क्या आता है अपना, ए आता है, और वावल के साथ अपना एन आता है। सिंपल है। जिसमें व्यंजन की साउंड आई या व्यंजन का अक्षर आ जाए अपना पहला, तो वहाँ पे ए लगा दो, स्वर वाले में एन लगा दो। आपको यू रूल फॉलो नहीं करना, इस रूल ना भूल जाओ। आपको इस तरीके से करके देखना, साउंड के तरीके से। एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके आपको। सबसे पहला है लोलिमा, मतलब किसी लड़की का नाम है लोलिमा। लोलिमा इज डैश वन आई वुमेन, मतलब कि लोलिमा एक आंख वाली औरत है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, जिन साथियों ने यूट्यूब वीडियो देख रखी थी उन्होंने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू आए तो एन लगा दो। बहुत सारे साथी यहाँ पे एन लगा देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वन को आप, वन की आप साउंड देखो, साउंड क्या आती है। वन को अगर मान लो हिंदी के अंदर लिखे तो कैसे लिखेंगे, वे और ने, वे ने वन, वन। वन के अंदर क्या वे की साउंड आ रही है, वे क्या होता है, व्यंजन होता है। और व्यंजन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, ये देखो भी हमने पढ़ा था कि हिंदी का व्यंजन अक्षर आए तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पर वन है, वन में वे आ रहा है ना, और वह व्यंजन है तो यहाँ पे ए आ जाएगा अपना। ये उसका बहुत सारे साथी ओ देखते हैं लगा दे, गलत हो जाएगा। नेट पे भी चेक कर लेना, वन के साथ क्या ए आएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यू आर डैश यूनिक पर्सन। सेम वही यूनिक आ गया, यूनिक का मैंने पीछे बता दिया था। इसको हिंदी में लिखेंगे यूनिक। इसमें यह की आवाज़ आ रही है, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कि व्यंजन है। व्यंजन के साथ ए आएगा, यहाँ पे ए लगा देंगे। आप ना बस पहला अल्फ़ाबेट नहीं देखना कि ओ है वावल दिख गया, यू वावल दिख गया, एन लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। उस रूल ना भूल जाओ कभी, जो ये रूल आपने पढ़ा था इसने भूल जाओ। बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर ये ठीक भी हो जाएगा, जैसे एप्पल है ठीक हो जाएगा, ए आ गया। अम्ब्रेला है
ठीक हो जाएगा क्योंकि यू आ गया। लेकिन इसको लिख के देखो आप, एप्पल को कैसे लिखोगे आप, एप्पल को कैसे भी लिख लो, एप्पल लिख लो या फिर एप्पल लिख लो, दोनों सोवर तो हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पढ़ी हुई आपने लाइन की, डेली एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। अब देखो एप्पल आ गया, एप्पल को अगर हम हिंदी के अंदर लिखेंगे, अब ये ट्रिक देखा है, वावल आ गई, एन आएगा, आज का है एन, लेकिन कोई जरूरी तो कोई नहीं, हर चीज़ में ठीक हो गया, अपनी यहाँ पर गलत हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। 3 एग्जाम्पल करे, 3 में से 2 में गलत हो गई, मतलब कि 66% तो गलत हो गया अपने क्वेश्चन है। इसको आप वही सेम करके देखो, इसकी साउंड देखो क्या आएगी। हिंदी के अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एप्पल एप्पल भी लिख सकते हैं और एप्पल भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो पहला अक्षर ए है और इसका ए है, दोनों के यहाँ अपने स्वर हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर अपना हिंदी के अंदर स्वर अक्षर आए तो एन का यूज़ करेंगे, एन है ये, ठीक है, तो अपना यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस समझ गए ना कि ए कहाँ यूज किया जाएगा, एन कहाँ यूज किया जाएगा। ये तो अपने हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन वाले। अब इस तक अगला बच गया अपना डेफिनेट आर्टिकल। हमने इस क्लास में अपने 2 आर्टिकल कर लिए, ए और एन कर लिया। अब अपना बच गया दा, अगली क्लास के अंदर आप दा अपना फिनिश कर देंगे। जिस भी साथी को क्लास अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी साथी ने अब तक अपना टेलीग्राम का जो अपना चैनल बना हुआ फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम को फॉलो कर लो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जितनी भी क्लास आएगी ना, उसका पता चल जाएगा आपको कि क्लास अपलोड हो चुकी है, और साथ ही जो भी हम काम करेंगे उसकी PDF आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।